क्या आप जानते हैं कि यूरोप के बीचों बीच एक ऐसा देश है जहां हर 100 लोगों पर 104 नौकरियां हैं, जहां अपराध लगभग शून्य है और लोग सबसे महंगी कारें अपने छोटे से गांव में पार्क करते हैं। एक ऐसा देश जहां न हवाई अड्डा है न तट, फिर भी यह दुनिया के सबसे अमीर देशों में गिना जाता है। इस देश का नाम है लिechtenstein। छोटा सा लेकिन रहस्य और चौंकाने वाली हकीकतों से भरपूर, इतना शांत कि आपको लगेगा जैसे समय थम गया हो, और इतना अमीर कि आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। तो लिechtenstein इतना अमीर कैसे बना? क्या यहाँ सच में हर व्यक्ति मिलियनेयर है? और इस देश में आखिर ऐसा क्या है जो दुनिया के बाकी देशों से इसे अलग बनाता है? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आगे कुछ ऐसा जानेंगे जो शायद ही आपने पहले कभी सुना हो। दुनिया में कुछ देश इतने छोटे हैं कि उनके बारे में हम शायद ही कभी सुनते हैं, लेकिन जब आप इनके बारे में जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि इतना छोटा देश इतना अमीर और खुशहाल कैसे हो सकता है। आज हम बात कर रहे हैं लिechtenstein की, एक ऐसा देश जो अपने 160 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में छुपा हुआ एक वास्तविक चमत्कार है। स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के बीच बसी यह मध्य यूरोपीय रियासत दुनिया के सबसे अमीर और सबसे शांत देशों में गिनी जाती है। यहाँ की आबादी केवल 40,000 है और राजधानी वाडूज में तो सिर्फ 6,000 लोग रहते हैं। फिर भी यहाँ जीवन का स्तर इतना ऊंचा है कि दुनिया के बड़े बड़े विकसित देश भी पीछे छूट जाते हैं। लिechtenstein न सिर्फ 100% साक्षरता दर, बल्कि 1% से भी कम बेरोजगारी और लगभग शून्य अपराध दर के साथ एक आदर्श राष्ट्र की मिसाल है। यहाँ की महिलाएं औसतन 85 वर्ष और पुरुष 79 वर्ष तक जीवित रहते हैं। यह देश द्वितीय विश्व युद्ध से भी पूरी तरह अछूता रहा, जिसने इसे विकास की रफ्तार में लगातार आगे बनाए रखा। लेकिन यहाँ एक और रोचक बात है, इस देश में न तो हवाई अड्डा है और न ही समुद्र तट। फिर भी यह एक ऐसा राष्ट्र है जहाँ लोग महंगी गाड़ियों से चलते हैं, प्राकृतिक जीवन जीते हैं और गांवों की शांति और हरियाली में रहना पसंद करते हैं। राजधानी वाडूज कोई हलचल भरा शहर नहीं, बल्कि एक शांत, सुंदर और सुव्यवस्थित नगर है जिसे आप पैदल भी घूम सकते हैं। लिechtenstein में न केवल तेजी से विकसित होती इकोनॉमी है, बल्कि यह देश बैंकिंग और फाइनेंस के मामले में आज दुनिया के सबसे आकर्षक केंद्रों में से एक बन चुका है। यहाँ की प्रति व्यक्ति आय लगभग $1,70,000 है, जो दुनिया के किसी भी आम देश से कहीं ज्यादा है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इतने सीमित संसाधनों और छोटे आकार के बावजूद यह देश दुनिया के सबसे अमीर और सुरक्षित देशों में कैसे शामिल हुआ। साथ ही देखेंगे यहाँ के लोग कैसे रहते हैं, कैसे सोचते हैं और कैसे एक साधारण सा दिखने वाला देश एक असाधारण जीवन शैली का प्रतीक बन चुका है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लिechtenstein की यह कहानी सिर्फ एक देश की नहीं, बल्कि उस सोच की है जो दिखाती है कि आकार और संसाधन नहीं, बल्कि विजन और सिस्टम ही असली ताकत होती है। हालांकि लिechtenstein यूरोप में स्थित है, फिर भी यह यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है, लेकिन स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड की तरह यह शेंगेन क्षेत्र का हिस्सा है, जिसका मतलब है कि शेंगेन वीजा धारक यहाँ आसानी से आ जा सकते हैं और इस देश को एक दिन में भी घूम सकते हैं। हालांकि लिechtenstein कोई बड़ा पर्यटन केंद्र नहीं है, फिर भी यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य, पर्वतारोहण और खास तौर पर लियोनिड कैसल, जो राजकुमार का आधिकारिक निवास है, यह सब पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। लिechtenstein की सबसे अनोखी बात यह है कि यहाँ हवाई अड्डा नहीं है और न ही कोई तट रेखा। ये दुनिया के उन गिने चुने देशों में से एक है जहां आप केवल सड़क मार्ग से ही पहुंच सकते हैं। राजधानी वाडूज भी कोई व्यस्त महानगर नहीं, बल्कि एक शांत और छोटा शहर है जो सिर्फ 17 वर्ग किलोमीटर में फैला है और जहां की आबादी सिर्फ 6,000 है। इसे आप पैदल भी आसानी से घूम सकते हैं। यहाँ की आधिकारिक भाषा जर्मन है और मुद्रा के रूप में स्विस फ्रैंक का प्रयोग होता है। आज लिechtenstein को देखकर शायद यकीन न हो, लेकिन लगभग 70 साल पहले यह देश गंभीर आर्थिक संकट में था। यहाँ तक कि विरासत में मिली कलाकृतियों को बेचकर खुद को दिवालियापन से बचाना पड़ा। लेकिन आज यह देश दुनिया के सबसे अमीर राष्ट्रों में गिना जाता है,
जिसकी प्रति व्यक्ति आय $170,000 से भी अधिक है और यहाँ कोई एक्सटर्नल टैक्स नहीं है। लिechtenstein की अर्थव्यवस्था अपने छोटे आकार और संसाधनों की कमी के बावजूद सफल रही है। इसका राज्य है वित्तीय केंद्र के रूप में इसकी भूमिका। यह देश दुनिया भर के अमीरों और कंपनियों के लिए एक सुरक्षित निवेश स्थल बन चुका है। इसकी स्थिरता, गोपनीयता और उन्नत बैंकिंग प्रणाली ने इसे वैश्विक आर्थिक मानचित्र पर ला खड़ा किया है। चौंकाने वाली बात यह है कि दुनिया के लगभग 25% दंत कृत्रिम अंग और उपकरण यहीं बनाए जाते हैं और दुनिया भर में निर्यात होते हैं। इसके अलावा यह देश ऑटोमोबाइल स्टीयरिंग व्हील और इलेक्ट्रॉनिक केबल भी बनाता है। दंत चिकित्सा उपकरणों का यह उद्योग, साथ ही न्यूनतम टैक्स, इस देश की समृद्धि का आधार बन चुके हैं। लिechtenstein साबित करता है कि एक देश के अमीर बनने के लिए न तो बड़े क्षेत्र की जरूरत होती है, न ही भारी प्राकृतिक संसाधनों की, सिर्फ स्मार्ट नीतियां और स्थिर व्यवस्था काफी हैं। कुवैत, ओमान और कतर जैसे तेल समृद्ध देशों की तरह जहां आयकर न के बराबर है, उसी तरह लिechtenstein की वैश्विक बैंकिंग और वित्तीय ताकत इसे अपने नागरिकों पर भारी टैक्स लगाने से बचने की सुविधा देती है। इसके चलते सरकार उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करती है। यहाँ बेरोजगारी दर 1% से भी कम है और अपराध दर लगभग 0 है। 39,000 की आबादी में केवल 400 लोग बेरोजगार हैं। यह किसी भी देश के लिए काबिले तारीफ है। हैरानी की बात यह है कि लिechtenstein में लगभग 41,000 नौकरियां उपलब्ध हैं, यानी काम की संख्या लोगों से ज्यादा है। स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया जैसे पड़ोसी देशों से हजारों लोग रोजाना यहां काम करने आते हैं, जिससे यह देश एक क्षेत्रीय रोजगार केंद्र बन गया है। इसका उदाहरण दुनिया को यह दिखाता है कि समृद्धि के लिए तेल, बंदरगाह या विशाल भूभाग की नहीं, बल्कि सुरक्षित माहौल और स्मार्ट आर्थिक नीतियों की जरूरत होती है। लिechtenstein ने बैंकिंग और निवेश के जरिए जो आर्थिक स्थिरता हासिल की है, वह कई बड़े देशों के लिए प्रेरणा है। सीमित संसाधनों के बावजूद इसने अंतर्राष्ट्रीय पूंजी और विशेषज्ञता को आकर्षित कर विकास और समृद्धि की ऊंचाइयों को छुआ है। अब आइए लिechtenstein के जीवन को और करीब से देखें। राजधानी वाडूज से शुरुआत करते हैं। पहली नजर में शहर की आधुनिक इमारतें और साफ सुथरी सड़कें ध्यान खींचती हैं, लेकिन फिर एक चीज चौंकाती है, असाधारण शांति। यहाँ का शहरी जीवन इतना शांत है कि कई बार गतिविधि की कमी महसूस होती है। ट्रैफिक बेहद कम है और कारें भी शायद ही दिखती हैं। सड़कों पर मुख्यतः दफ्तर हैं, जिससे यह इलाका एक शांत व्यापारिक केंद्र जैसा लगता है। स्थानीय लोग मिलते हैं, लेकिन बातचीत के लिए थोड़ी जर्मन भाषा की जानकारी जरूरी हो सकती है, क्योंकि 50 वर्ष से ऊपर के कई लोग अंग्रेजी में सहज नहीं हैं। लिechtenstein की वास्तुकला उसकी समृद्धि को दर्शाती है। यहाँ आपको ऊंची इमारतों या बड़े अपार्टमेंट की जगह अलग अलग निजी घर मिलेंगे, जो हरे भरे जंगलों और पहाड़ों से घिरे होते हैं। ये घर अपने अनोखे डिजाइन और जीवंत रंगों के साथ यह संकेत देते हैं कि यहाँ अमीर लोग रहते हैं। शांतिपूर्ण गांव जैसा माहौल और सुरम्य परिदृश्य मिलकर एक विशेष और सुकून भरा वातावरण बनाते हैं। सरकारी संचालन का केंद्र है संसद भवन, जहां से देश के मामले चलाए जाते हैं। राजकुमार, जो खुद अरबपति हैं, के पास काफी राजनीतिक शक्ति है। वह संसद भंग कर सकते हैं, कानूनों पर वीटो लगा सकते हैं और जरूरी मुद्दों को जनमत संग्रह में ला सकते हैं। संसद का कार्यकाल 4 साल का होता है, लेकिन राजकुमार सक्रिय भूमिका निभाते हैं। वाडूज के पुराने इलाके में चलते हुए आपको रंगीन दुकानें, स्टाइलिश कैफे और हाई एंड होटल मिलेंगे। कोबल स्टोन की सड़कें और सुंदर कैफे एक शानदार माहौल बनाते हैं। हालांकि यह दुकानों और होटल्स की कीमतें अपेक्षाकृत ज्यादा हैं और ये अमीर पर्यटकों के लिए डिजाइन की गई लगती हैं। यहाँ का राष्ट्रीय ध्वज नीली और लाल क्षैतिज पट्टियों वाला, जिसमें नीली पट्टी पर सुनहरा मुकुट है, लिechtenstein की रियासत की पहचान है। यह मुकुट 1936 में जोड़ा गया था ताकि यह हैती के ध्वज से अलग दिखे। शहर के केंद्र में अक्सर वयस्क और बुजुर्ग लोग नजर आते हैं, क्योंकि युवा पर्यटक आमतौर पर लिechtenstein को यूरोपीय यात्राओं में छोड़ देते हैं। ऐसा शायद इसलिए कि यहाँ होटलों की संख्या सीमित, लगभग 35 है और प्रति रात की औसत कीमत $150 से शुरू होती है। भोजन भी महंगा है,
जिससे यह स्थान बजट यात्रियों के लिए थोड़ा कठिन हो जाता है। जो पर्यटक आते हैं वे ज्यादातर अमीर होते हैं, जो यहाँ की स्कीइंग, पर्वतारोहण और प्राकृतिक सुंदरता से आकर्षित होते हैं। लिechtenstein में जहाँ जीवन उच्च गुणवत्ता का है, वहीं युवाओं के लिए मनोरंजन के विकल्प सीमित हैं। स्थानीय युवा अक्सर विदेश यात्रा को प्राथमिकता देते हैं, विशेषकर जर्मनी, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया या इटली जैसे नजदीकी देशों की ओर, क्योंकि वहां की नाइट लाइफ, संगीत समारोह और सांस्कृतिक गतिविधियां कहीं अधिक जीवंत होती हैं। लिechtenstein में लाइव संगीत के स्थान कम हैं और क्लब संस्कृति या देर रात के कार्यक्रम लगभग न के बराबर हैं। यही वजह है कि युवाओं को अक्सर यह जगह थोड़ी शांत और एकरस लग सकती है। फिर भी जो चीज इस छोटे से देश को खास बनाती है वो है शांत और सुंदर ग्रामीण जीवन शैली, जो आज की भागदौड़ भरी दुनिया में एक प्यारा विराम जैसा महसूस होती है। साफ सुथरी सड़कों, हरे भरे खेतों और पर्वतीय पृष्ठभूमि के साथ यह जगह एक प्राकृतिक स्वर्ग लगती है। कई बार लोग इन दृश्यों को स्विट्जरलैंड समझ बैठते हैं, जबकि वे वास्तव में लिechtenstein के ही दृश्य होते हैं। विशेष रूप से मालबुन जैसे पर्वतीय गांव ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे वे पोस्टकार्ड से निकले दृश्य हों। यहाँ की पर्वत चोटियां, लकड़ी के घर, फूलों से भरे बगीचे और चरती हुई गायें मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जो आपको दुनिया से कटे होने का एहसास दिलाता है। एक ऐसा जीवन जो सादगी, प्रकृति और सामुदायिक मूल्यों पर आधारित है। यहाँ के लोग एक सकारात्मक, संतुलित और प्रकृति आधारित जीवन जीते हैं। उदाहरण के लिए एक 80 वर्षीय महिला की कल्पना करें, जो न केवल पूरी तरह स्वस्थ है बल्कि अपने बैकयार्ड में जैविक पौधे उगाती है, उनसे प्राकृतिक मसाले और हर्बल औषधियां बनाती है। यह जीवन शैली दर्शाती है कि लिechtenstein के लोग औद्योगिक उत्पादों की जगह स्वस्थ, घर में तैयार की गई चीजों को तरजीह देते हैं। यहाँ बच्चों को प्रकृति के बीच, जानवरों के साथ मिट्टी से जुड़कर बड़ा किया जाता है। एक ऐसी परवरिश जो आज के शहरी जीवन में दुर्लभ हो गई है। लिechtenstein की यह सादगी और सामुदायिक भावना केवल रोजमर्रा के जीवन में ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय उत्सवों और परंपराओं में भी दिखाई देती है। पूरे वर्ष यहाँ कई तरह के सांस्कृतिक और पारंपरिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं, जहाँ नागरिक, अधिकारी और यहाँ तक कि शाही परिवार के सदस्य भी एक साथ आकर खुली हवा में खाना खाते हैं, लोक संगीत पर नाचते हैं और दोस्ताना वातावरण में समय बिताते हैं। इन आयोजनों में कोई सुरक्षा घेरे नहीं, कोई औपचारिकता नहीं, सिर्फ आपसी भरोसा, पारदर्शिता और सामाजिक जुड़ाव होता है। ये देखकर हैरानी होती है कि एक देश जो आर्थिक रूप से इतना समृद्ध है, वह सामाजिक रूप से भी इतना सुलझा हुआ और सरल है। यह सब मिलकर लिechtenstein को न केवल एक अर्थव्यवस्था की मिसाल बनाता है बल्कि एक सांस्कृतिक और नैतिक मॉडल भी, जो दिखाता है कि आधुनिकता और परंपरा, तकनीक और प्रकृति सब एक साथ सामंजस्य से रह सकते हैं। गुटेनबर्ग किला, इतिहास और सौंदर्य का संगम। गुटेनबर्ग किला लिechtenstein के बाल्जर्स गांव में एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है, जो न सिर्फ अपनी रणनीतिक स्थिति बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत के लिए भी प्रसिद्ध है। यह किला लगभग 70 मीटर ऊंचे टेले पर बना है और पूरे क्षेत्र में एक शानदार दृश्य प्रस्तुत करता है, खासकर सूर्यास्त के समय जब इसके पत्थरों पर सुनहरी रोशनी पड़ती है। 12वीं शताब्दी में निर्मित यह किला मूल रूप से एक किलेबंद चर्च के रूप में शुरू हुआ था, जिसे बाद में किले का रूप दिया गया। यह क्षेत्रीय रईसों के निवास के रूप में कार्य करता था और वर्षों तक सत्ता और प्रभाव का प्रतीक बना रहा। 1905 में एक निजी व्यक्ति ने इसे खरीदा और इसका व्यापक पुनरुद्धार करवाया। बाद में यह किला राज्य के अधीन आ गया और आज यह सांस्कृतिक आयोजनों, शादियों और संगीत कार्यक्रमों का आयोजन स्थल भी बन चुका है। गुटेनबर्ग किले की एक खास बात इसका रोज गार्डन है, जो गर्मियों के महीनों में खिला रहता है और आगंतुकों को सुंदरता और शांति दोनों प्रदान करता है। इसके अलावा यहाँ एक खुला चैपल भी है, जो अब भी उपयोग में आता है और ऐतिहासिक भवनों में पूजा की एक जीवित परंपरा को दर्शाता है। किले के मुख्य भाग तक पहुंचने के लिए एक हल्की चढ़ाई करनी पड़ती है, लेकिन रास्ते में दिखने वाले प्राकृतिक दृश्य और पुराने पत्थर की दीवारें अनुभव को अविस्मरणीय बना देती हैं। यहाँ से आसपास के गांवों और राइन घाटी का मनोरम दृश्य साफ नजर आता है। आज यह किला सिर्फ अतीत की झलक नहीं
बल्कि लिechtenstein की जीवित सांस्कृतिक आत्मा का प्रतीक है। एक ऐसी जगह जहां इतिहास, प्रकृति और शांति का अद्भुत संगम होता है। अगर आपको लिechtenstein के बारे में ये जानकारी रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस छोटे से देश के बारे में और भी दिलचस्प जानकारी जानने के लिए हमें अपने विचार कमेंट्स में बताएं। अगर आप ऐसी और भी चौंकाने वाली और ज्ञानवर्धक जानकारी पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि हमारे सभी अपडेट्स आप सबसे पहले देख सकें। हम आपके सुझावों और सवालों का स्वागत करते हैं, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।